आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को शिव गुरु महाराज का एक सुंदर सा कथा सुनाती हूँ, क्योंकि गीत भजन के साथ साथ भैया दीदी लोग कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो अगर पसंद आएगा गुरु भैया और गुरु बहन तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो कथा के नाम है शिव गुरु की सृष्टि। तो जिस समय संसार में केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूरज दिखता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का तो कहीं पते न था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी जल और वायु का भी पता नहीं था। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। कहा गया है ना भैया दीदी कि शंकर भगवान अनंत काल से हैं, है ना, अनादि काल से, वही बात है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। तो एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक क्यों न हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया। सुनते जाइए भैया लोग, दीदी लोग, सुनिए, बड़ा बढ़िया कहानी है। तो अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हमें आनंद पूर्वक विचर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, बड़ी सुंदर था वो। उसमें सतत्व गुण की प्रधानता थी, सब गुणों से संपूर्ण था। वह परम शांत तथा अथाह सागर के तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उनके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। तब भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अतः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। विष्णु जी का जानते होंगे कि वो पानी में सोते हैं, इसलिए वो थक के जले में सोने लगे। जल अर्थात नार में शयन करने के ही कारण श्री विष्णु जी का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाम से भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपनी उत्पत्ति कर्ता का पता नहीं लगा कि हमें जन्म कौन दिया। आकाशवाणी द्वारा तप के आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य यानी उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके।
फिर थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और शक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हरा हरा महादेव। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा भैया दीदी तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, तब ना हमको भी हिम्मत बढ़ेगा कि आपको अच्छा लगा, तब ना बढ़िया बढ़िया कथा कहानी भजन सब लेके आवेंगे सुनावेंगे आप लोगों को। हर हर महादेव, हर हर महादेव।